थार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेंद्र शर्मा और मेरे साथ में है सुदेश जी पुनिया। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमें एसएससी के बारे में, सीईटी के बारे में, पशु परीक्षक के बारे में, एसएससी, एमटीएस और आरपीएफ, इन जो आने वाली वैकेंसियां हैं या जो वैकेंसी आ गई है या जो चल रही है, जो फिलहाल जिनके फार्म में ओपन हो चुके हैं या फार्म ओपन होने वाले हैं, उनके बारे में थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ में आपको बीएसटीसी का रिजल्ट जो आया था उसमें एक विद्यार्थी छूट गया था, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल होगी और एक अन्य भी संवाद हमारे द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। सर सुदेश जी, सर थोड़ा सा इन भर्तियों के बारे में और बच्चों को थोड़ा सा बताना सर। देखो, भर्तियों की बात यह है कि सेंटर की जो भर्ती है वो एसएससी है। 46,617 पद है, बहुत बड़े पद हैं। यह होता है कि राजस्थान सरकार लगभग मान के यही चलो कि 5 साल में एक बड़ी भर्ती करवाती है और सेंट्रल सरकार भी बड़ी भर्ती करवाती है। तो आप लोगों को विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि आप तो एक तो फॉर्म मत चूकना। बिल्कुल ठीक है, भरने से ये हो जाता है कई बार सर कि डेट निकल जाती है कि हो जाएंगे, चलो भर देंगे इस तरीके से। तो आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म जो भरना है, ई मित्रा के टच में रहना है आप। बिल्कुल बिल्कुल सर। दूसरी बात यह है कि जो हमने बोर्ड पर जो भर्तियां दिखा रखी है, जैसे एसएससी जीडी, सीईटी, पशु परीक्षक, एसएससी, एमटीएस, आरपीएफ, इन सभी भर्तियों के हमारे थार क्लासेज लोन कंसर में बेंच है वो न्यू स्टार्ट हो रहे हैं सोमवार तक है। और अभी 2 बेंच जो वर्तमान में चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आपको रिजल्ट हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, हमने क्या पढ़ाया, किस तरीके से हमने तैयारी करवाई है सर, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कोई जरूरत नहीं है बताने की, क्योंकि बीएसटीसी का रिजल्ट है। पीछे अग्निवीर का भी बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हुआ भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इंस्टीट्यूट आज का नहीं है सर, ये 8-10 साल इस इंस्टीट्यूट को हो गए हैं। एक बात और कहना चाहूंगा सर कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, हमने प्रमाण देकर दिखाया है। तो वहां से आपको पता भी चल रहा है भी क्या कहानी रहेगी। एसएससी जीडी जिसके अंदर ग्रामीण इलाके से सबसे ज्यादा बच्चे लगते हैं सर, और एक वजह होती है उसकी ज्यादा लगने की। एक वजह क्या होती है आप भी बताना चाहो, पता है? क्योंकि गांव का गृहस्थी का इनका जो होता है खान पान और इनका बहुत सारा फर्क होता है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इनको फिजिकल वगैरह की तैयारी की तो ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि गाँव खेतों में जाने वाले इस प्रकार के बालक है तो उनके ऑटोमेटिक शरीर बढ़िया रहता है, जिससे उनके वो है। तो अब थोड़ी सी तैयारी, और इसमें ज्यादा तैयारी की जरूरत भी नहीं है सर। एसएससी जीडी के अंदर नॉर्मल बच्चा आप देख रहे हो आपके इलाके से, आसपास से कहीं से एसएससी जीडी के अंदर बच्चा लग सकता है। थोड़ी सी तैयारी की उसे जरूरत है, गाइडलाइन की जरूरत है और नियमित पाठ्यक्रम को पढ़ने की उसे जरूरत है। हाँ सुदेश जी सर बताइए। इसमें सर जाता है नहीं, मेरी बात सुनो, जो जीके का पार्ट है ना उसमें 2-2, 3-3 क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा इशू नहीं। अगर एसएससी ये जो साइंस और मैथ है, रीजनिंग है, अगर ये अच्छी तरीके से कवर है ना बच्चे आराम से सिलेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल सर, आदि 50% मैथ और रीजनिंग दो ही है। 50% मैथ और रीजनिंग, 50% मैथ रीजनिंग ओनली कवर करवाती है एसएससी जीडी को, और सभी भर्तियों में लगती है, सभी भर्तियों के अंदर लगती है। चाहे कोई भी वैकेंसी हो उसके अंदर ये आनी है। तो आप जो विद्यार्थी हमसे तैयारी करके गया है या जिस विद्यार्थी ने हमसे कुछ पढ़ा है, उन विद्यार्थियों से आप पूछ सकते हो कि इसके अंदर क्षमता रखते हैं नहीं रखते हम पूरे नंबर दिलवाने की। बिल्कुल है। आप तो मेरी बात सुनो, जो बीएसटीसी के बच्चे हैं जिसको ये पता नहीं था कि जो रीजनिंग का बड़ा पहाड़ बना रखा था सर इन्होंने, क्योंकि आर्ट्स का बच्चा होता है उनको रीजनिंग नहीं आती, बिल्कुल मैथ्स भी नहीं आती, क्योंकि जो तर्क वितर्क की क्षमता होती है उसमें बच्चे में नहीं होती है। लेकिन जो यहाँ स्टाफ के द्वारा, सुरेंद्र शर्मा के द्वारा, चाहे वो पॉलिटिकल है, कई बार पॉलिटिकल भी समझ में नहीं आती, बिल्कुल चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो हिंदी है, एक एक चीज क्लियर करवाती है सर, क्लियर करवाएगी। और बच्चे भी आप बात करना चाहते हो कि हमारे जो एक्स स्टूडेंट है अब सीईटी में आएंगे, वो लोग बीएसटीसी में मात्र 1 महीने में बहुत कुछ किया सर, बहुत कुछ किया। रीजनिंग में 50 में से 48% सही करना सर बहुत बड़ी बात होती है। और एक बच्चे के नहीं सर, लगभग बहुत सारे बच्चों के आए हैं। और 45+ तो ज्यादातर बच्चे लगभग आए हुए हैं अपने, तो वो बता रही है, रिजल्ट खुद बता रहा है सर। और सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि इस इंस्टीट्यूट का जो अनुशासन है, जो लगातार आना और मतलब पढ़ना और जो टेस्ट देना, इसकी तो इस इंस्टीट्यूट के ये तो रेगुलेशन में नियमित होता रहता है। खासियत है इसे अपन बोल सकते हैं भी थार क्लासेस की एक विशेषता अनुशासन ही सबसे बड़ा है।
अनुशासन के साथ में पढ़ाई करवाई जाती है। वो विशेष गुण है इस कोचिंग संस्थान के। और बच्चे को अपने परिवार की तरह रखा जाता है। सर मुख्य मुद्दा तो ये है कि बच्चे को कभी ये एहसास नहीं होने दिया जाता अभी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर आए हो, हर प्रकार की उसकी बात सुनी जाती है सर। और सर एक बात और भी है, कैलाश जी का एक नियम है लड़कियों के लिए स्पेशल, मतलब जैसा अगर ये मान के चलो कि घर पर ही रहे, बिल्कुल मतलब परिवार में रह रही है, इतनी फैसिलिटी इतनी सुविधाएं दी जाती है। अगर किसी कोई अभिभावक सुन रहा है मेरी बातें हैं तो मैं ये बता रहा हूँ कि लड़कियों की जैसे सर गांव में बसें 5 बजे तक जाती है, तो यहाँ सुविधा है रहने के लिए। यहाँ बहुत सी लड़कियां अभी भी मतलब नीचे बैठ के तैयारी कर रही है, सुविधा दी जाती है उनको। और ये जो भर्तियां हैं तो मैं बता रहा हूँ आपको, सुरेंद्र शर्मा हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में जो सेवा दे रहे हैं थार क्लासेस के, इसमें सर ये जो भर्तियां मैंने दिखा रखी है एसएससी जेटी सीएटी पशुप्रीत सर और एसएससी आरपीएफ, इसमें सर मैथ और रीजनिंग का बहुत बड़ा इश्यू है सर। बिल्कुल। अगर मैथ और रीजनिंग हर सिलेबस में लगती है, अगर ये आपको क्लियर है तो आपको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल। और हमारे पास वो चीज है, किंग कहा जाता है जिसे रीजनिंग का, सुरेंद्र शर्मा आपको अच्छी तरीके से क्लियर करवाएगा, एक एक चीज क्लियर करवाएगा, पढ़ाएगा नहीं बल्कि सिखाएगा। आप एक बार जरूर अवश्य मौका दीजिए, सेवा यहाँ लीजिए आप। सर आपका प्यार है और बच्चों की दुआएं हैं। और मैं तो एक बात लास्ट में यही कह के गया था कि बच्चों की दुआओं ने और आप सब टीचरों के प्यार ने हर चीज को आगे बढ़ाया है और वही चीज आगे बढ़ाती है। और आपने इसकी बात नहीं है, रीजनिंग की बात नहीं है, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे आपने जो ज्योग्राफी करवाई है या शिक्षक अभिरुचि कराई है, वहां से भी बच्चों ने कहा कि सर सीधे के सीधे क्वेश्चन उठकर आए हैं। तो वो बहुत बड़ी बात है सर। अपने आप में ये नहीं होता कि टीचर को पढ़ाना आता है, वो चीज बेस्ट नहीं रहती, साथ में ये भी होना चाहिए क्वेश्चन कहाँ से उठ रहा है। सिलेबस ज्यादा न करवाकर सब्जेक्ट को जो है वो छोटा बना दिया गया, किताब को छोटा बना दिया गया। 30 पेजों में करवाया था ज्योग्राफी। हाँ 30 पेज में ज्योग्राफी और पूरे के पूरे क्वेश्चन होते हैं। मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि वो मेगा टेस्ट ले रहे थे अपने। हाँ जी। और कैलाश जी सर है जो इस कोचिंग का एमडी है, उनके घर से काफी मतलब इनके भाई बहन है वो पढ़ रहे हैं, तो रैंक आती थी। रैंक आने के बाद में ये प्रश्न किया जाता था कि घर के भाई बहन है या घर के कोचिंग के सदस्य है, तो उसी हिसाब से उनको रैंक दी जाती है। क्या वो बात सही है क्या? सर वो मुद्दा तो उठा था एक बार और कोचिंग में बोला गया था कि प्रथम 20 विद्यार्थी 30 विद्यार्थियों को हमने सम्मानित करने का सोचा था और करते भी थे सम्मानित। तो वहां पर ये मुद्दा उठ रहा था कि घर से 2 या 3 उनके मतलब सिस्टर भी हैं 2 और एक जो है वो चाचा का लड़का है, तो तीनों ही तैयारी करने के लिए यहाँ पर आते थे, 3 ही आते थे और उनकी हर बार रैंक आती थी। सर दिमाग में ख्याल तो हर किसी के आता था। हाँ बीएसटी एक 3 थे और उनका दिमाग में ये ख्याल तो सर स्वाभाविक सी है, नॉर्मल है। और आज की दुनिया के दिमाग में तो ये ख्याल आना ही आना था सर कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़े चल रही है। लेकिन मैं आपकी जानकारी लिए बताना चाहूंगा सर, ये गड़बड़ यहाँ भी नहीं चली, जहां जिस इंस्टीट्यूट ने इनका पेपर करवाया है ना वो गड़बड़ वहां तक चली हुई है सर। और तीनों के तीनों मैं फोटो दिखाना चाहूंगा सर, तीनों के तीनों विद्यार्थी है जिन्होंने इनके घर से ही है, प्रियंका है, गिरधारी है और निशा है। इन्होंने 450, 420 और 405 नंबर प्राप्त किए हैं सर। तो उनके मुंह पर एक तमाचा भी रहेगा और उनको ये भी लगेगा कि भी हाँ जो बोला जाता है वो किया जाता है। ऐसा तो हो नहीं सकता सर, मेरे हिसाब से इतनी पावर तो हमारी नहीं है कि वहां तक हम अपना संपर्क बना सके। मतलब मेहनत इतनी थी सर, मेहनत चाहे घर का बच्चा हो, मेहनत है। कैलाश जी ये विशेषता रही है कैलाश जी सर की घर के बच्चे हो चाहे बाहर के, सबको एक जैसा ही मानते हैं और इसी के कारण उन्होंने रैंक प्राप्त की थी, अपने दम पर प्राप्त की थी। ये इस चीज का प्रमाण है और ये आपके सामने सर रिजल्ट है। तो ये मुद्दा आज के बाद में सर आप मेरे सामने कभी नहीं उठाओगे। हाँ लोगों का बिल्कुल, लोगों का बिल्कुल था सर, लोग ये बात नहीं करते। हाँ बिल्कुल और ये भी बातें करते। देखो मेरी बात सुनो, एक बात और बता देता हूँ, कई बार मैंने देखा भी है, कई बार ऐसा होता भी है, अलग जो इंस्टीट्यूट होते हैं, देखो कोई भी इंस्टीट्यूट की हम निंदा नहीं करते। देखो इंस्टीट्यूट जो भी सुन रहा है आसपास के जो हमारी कुछ बातें की है, देखो मेहनत करनी पड़ती है। कैलाश चौधरी यहाँ 8 साल से मेहनत कर रहा है, इन्होंने कोरोना काल भी देखा है, इन्होंने वो चीजें भी देखी है, सब कुछ यहाँ देखा है। तो मेहनत 8 साल के बाद ये जो
मतलब लगातार ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं, सफलता पा रहे हैं, तो इसके पीछे मेहनत बहुत है सर, संघर्ष बहुत है। आप भी संघर्ष करो, आपके भी आएंगे। ज्यादा दिन पुरानी फोटो नहीं है, सम्मानित किया गया था इस बच्चे को, रैंक प्राप्त की थी अपने मेगा टेस्ट के अंदर, और हमारे पास से पीछे तैयारी भी की थी इस बच्चे ने। अब की बार थोड़ा सा ये कहा गया था कि सर मैं रेगुलरिटी क्लास के अंदर नया कर अगर तैयारी घर पर करूं, कोई प्रॉब्लम होगी तो आपसे पूछ सकते हैं। फिर हमने मेगा टेस्ट की बच्चे को राय दी थी, और इसने अच्छा रैंक भी प्राप्त किया, अच्छे नंबर भी प्राप्त किए हैं सर, और नंबर प्राप्त किए हमारे द्वारा इसे सम्मानित भी किया गया, क्योंकि हमारे मेगा टेस्ट के अंदर इसने उत्तम स्कोर प्राप्त किया है। साथ में हमारे पास में तैयारी भी इसने की है। वो हमारी राय थी, पर्सनल राय दी गई थी टीचरों के द्वारा कि घर पर रहकर एक बार तैयारी करो, टाइम को वेस्ट मत करो, क्योंकि टाइम कम था। तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैं हमारी ये बात है कि किचड़ में वो फेंकने से, बाटा फेंकने से बोलते हैं ना कि छींटे खोद के लगते हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, हमारा रिजल्ट बोलता है। एक बात बताऊं, आप मेहनत करो ना। हाँ बिल्कुल, क्या बिल्कुल, दिक्कत है? हाँ, सर ने मेहनत किया आज तक, बड़े बड़े आप भी मानते हो सर। हाँ, यहाँ मान के चलो, मैं तो ये मान के चलो 40,000 50,000 है जो मतलब महीने का जो भी है, आप भी पे करो ना, सब बिल्कुल, कुछ आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, आज इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं, हाँ, तो आप भी करो ना। क्या दिक्कत है? 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में होगा। हाँ बिल्कुल सर, कभी ना कभी आपका भी संघर्ष होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपके सामने प्रत्यक्ष फोटो हम दिखा रहे हैं, आप देख रहे हो, इस बच्चे को सम्मानित किया गया था, हमारे स्टाफ के द्वारा सम्मानित किया गया था। आपके सामने जस्ट अभी की पेपर से लगभग 15-10 दिन 5-10 दिन पहले की फोटो है, जहां पर 3rd क्लास में इस बच्चे को सम्मानित किया था मेगा टेस्ट के अंदर स्थान आने पर। हाँ बिल्कुल। और कल एक बच्चा रह गया था अभी, जिसकी फोटो उपलब्ध नहीं थी, स्क्रीनशॉट उपलब्ध नहीं था। स्क्रीनशॉट नया आने के कारण हमने फोटो नहीं लगाई थी, क्योंकि हमें दिखावे की ज्यादा जरूरत नहीं थी। हम जो चीज लेकर आते हैं वो 100% सत्यता के साथ में लेकर आते हैं, और सत्यता के साथ में इस बच्चे का रह गए थे नंबर, इसके 438 है। हाँ ये लो, 438 दिखाई दे रही है? हाँ दिखाई दे रही है, 438 है। प्रहलाद सनोप मदन लाल जी, गांव दिरेरा। ये बच्चा रह गया था कल भी। 438 नंबर है इस बच्चे के, बहुत ही अच्छे, हर प्रकार में हर जगह शानदार नंबर प्राप्त किए हैं सर। लगभग इसके अंदर सारे के अंदर बढ़िया है कि उसने हर जगह देखोगे तो आप बेस्ट ही मिलेगा, हर सब्जेक्ट के अंदर टॉप करने की बच्चे ने कोशिश की है। ये बच्चा रह गया था अभी कल, एक लड़का ये रह गया था। तो हमारे तो चुनिंदा परिंदे अभी कुछ बाकी है, तुम कहते हो कि हमने उड़ान नहीं भरी, तुम क्या जानो हमारी उड़ान कितनी और बाकी है। यही कहना चाहूंगा सर। अभी तो एक ट्रेलर आया है, मैंने कल भी कहा था, अभी तो रिजल्ट आना बाकी है। रिजल्ट तो हम एसएससी में, आरपीएफ में अपना 100% देंगे, तब पता चलेगा। हम इस इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाते ही नहीं है, ये थार हमारा परिवार है, और हम परिवार को पूरे को साथ में लेकर चलते हैं, यही रहेगा। और एक भर्तियों के बारे में थोड़ा सा मैं विस्तार से आपको बताना चाहूंगा, साथ में सुदेश जी सर भी मेरे बताएंगे। 46,617 हमने इसके अंदर आपको बताया है। इसमें जो सब्जेक्ट रहेंगे वो ध्यान रखना, मैथ रीजनिंग अपने आप में 100% जरूरी है इसके अंदर परफेक्ट होनी, और परफेक्ट किस प्रकार से होगी उस चीज का भी आप ध्यान रखना। और साथ में एसएससी जीडी के अंदर साइंस का पार्ट आता है। जीके में हमारे पास जीके की वो टीम है जो आपको ये बता सकती है कहां से क्वेश्चन उठ रहा है, क्योंकि पूरी की पूरी किताब आपके द्वारा पढ़ी नहीं जा सकती, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो जीके की हमारे पास में पूरी टीम उपस्थित है। तो सारे विद्यार्थी इतनी ध्यान देना, 46,617 बहुत बड़ी पोस्ट है। फिजिकल की गांव वाले विद्यार्थियों को जरूरत एक बार नहीं है, पहले पेपर की चिंता करो। सर वो बॉर्डर वाला एरिया नंबर में मिलती है? हाँ नंबर में मिलती है। फिर बात करेंगे सीईटी की। सीईटी के बिना तो राजस्थान में अब कुछ नहीं है, ऊपर वाले विद्यार्थियों को उठाया जाता है। अभी तुरंत घोषणा की गई थी सर, इसके फॉर्म तो जुलाई के दी एंड तक शुरू कर दिए जाएंगे। और सीईटी के बारे में भी बोला गया, कल ही घोषणा हुई है कि जल्द से जल्द सीईटी को करवाया जाएगा। तो हम मानकर चलते हैं कि सीईटी भी जुलाई के लास्ट सप्ताह से मेरे हिसाब से फॉर्म निकलने शुरू हो जाएंगे। बात रही पशु परीक्षक की, बहुत ही शानदार भर्ती है, 5934 पद है, फॉर्म भरे जा चुके हैं पशु परीक्षक के। तो मेरे हिसाब से इसका पेपर सितंबर के अंदर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर पशु परीक्षक के बैच लगाए जा रहे हैं, सीईटी के बैच लगाए जा रहे हैं, एसएससी जीडी के बैच लगाए जा रहे हैं। आप थार इंस्टीट्यूट के अंदर आओ, आने के बाद में देखो आप क्या रियल के अंदर पढ़ाई होती है। हम पूरी मेहनत से आपको कोशिश करेंगे। मैं 100% कभी मेरी जिंदगी में मैंने नहीं कहा है, सरस्वती माँ के दरबार में खड़ा होकर मैंने नहीं कहा है 100% हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे। करने वाली माँ सरस्वती है, माँ है, और आपकी परिश्रम भी बहुत ज्यादा मेहनत होगी तो मेहनत रंगे लाएगी। सर क्वेश्चन करना चाहूंगा सर। हाँ जी सर। जो बच्चे अभी अपने पास थे, बहुत सारे बीएसटीसी में पीटीटी के, हाँ जी सर,
जिसके मतलब 380 नंबर है, ऐसे अबाव बहुत है, बहुत सारे हैं सर, मतलब बिल्कुल। मान के चलो 100 बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल, आराम से। हाँ सर, उन बच्चों के बारे में मतलब आपका क्या मानना है कि सीएटी के लिए आप तुरंत आ जाइए? हाँ मेरे हाँ हिसाब से बिल्कुल तो ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल। ये अभी कॉलेज देखो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम भी दुआ करते हैं कि बच्चों को कॉलेज मिल जाए, अलॉटमेंट हो जाए। 380-82 पिछली बार मेरिट रही थी, अब की बार हम मानकर चल रहे हैं कि 400 के समथिंग मेरिट रहेगी। फिर भी वो अपना टाइम खराब ना करे। जो भी बच्चे घर पर रहकर अब टाइम खराब कर रहे हैं, मैंने कल भी कहा है 60% आपका सिलेबस कवर हो गया है। 40-50 में क्वेश्चन सही है तो आप ये मानो 80% ही हो गया है। तो फिर वो अब टाइम खराब न करे, यहाँ कोचिंग संस्थान में आए और दोबारा से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करे। रेगुलरिटी ही इंसान को बड़ा बनाती है। अकेले सर कई बार बड़े बड़े आरएएस आईपीएस बड़े पदों पर लगे हुए, उनके द्वारा एक भाषण दिया जाता है, मैं उससे सहमत नहीं होता। कई बार वो बोलते हैं 20-20 22-22 घंटे पढ़ना पड़ता है, लेकिन रियलिटी होती है सर 22-22 घंटे पढ़ा जाता है क्या? नहीं पढ़ा जाता। हाँ बिल्कुल सर। एक जो ये बड़े इंस्टीट्यूट है ना, जो ये बताते हैं कि हम ये करवाते हैं, हम वो करवाते हैं, या फिर 22 घंटे पढ़ो, सर पौधा हम तैयार करते हैं, सर वो ले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है, नहीं होता था? आप बताओ। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है। बेसिक लेवल अपने उठा के इनको अच्छा करते हैं, और वहां मतलब 1 महीने 2 महीने पर जाने पर ये मतलब पौधा तैयार किया हुआ आराम से फल लगा देते हैं। क्या दिक्कत है? तो सर कोचिंग इंस्टीट्यूट में वहां पर बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जाता। मैं प्रत्यक्ष हूँ सर, मैंने वहां पर अन्य शिक्षक की बहुत सारी कोचिंगों में मैंने पढ़ा है, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत सारी कोचिंग पढ़ा है। जो विद्यार्थी मुझसे जुड़ा उसको पता भी है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हुए चंडीगढ़ पुलिस के अंदर, दिल्ली पुलिस के अंदर बहुत सारे लगे हुए भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, वहां पर पढ़ा है। वहां पर इतना ही होता है कि बच्चे पर प्रत्यक्ष रूप से ध्यान नहीं दिया जाता, बच्चे को खुद को पता होना चाहिए सारी चीजें। यहाँ पर एक एक बच्चे पर अलग से ध्यान देने की कोशिश की जाती है सर। हाँ। ये जो गांव में अपने होता है, शहर का अलग सिस्टम होता है, लेकिन अकेला से सर एक एक बच्चे पर इस तरीके से परिवार कब आया, कितने बजे गया, कल क्यों नहीं है, सारी बातें मतलब नोट की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये है सर कि इनको जो आपको अगर कई बार ऐसा होता है, अफसोस न हो जाए कि अपने भी यहाँ लूणकंसर में एक इंस्टीट्यूट था जिसमें 150, 200 सिलेक्शन होंगे, आप देख लेना, लेकिन आप उनकी चूक मत जाना, आपको आना जरूरी है। बिल्कुल। आप बच्चों को पूछना, देखो मेरी बात सुनो, बच्चों को पूछना, अगर वास्तव में हम जो बखान कर रहे हैं अगर वो नहीं मिले तो कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही है तो रिजल्ट बोलता है। मैं तो हमेशा एक बात बोलता हूँ, मैंने सर कोचिंग इंस्टीट्यूट में आने के बाद में ज्यादा दिन तो मेरे को तो आए हुए यहाँ पर नहीं है, इतने दिनों के अंदर मैंने ज्यादा बखान कभी किया नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था मैं रिजल्ट लेकर आऊंगा, रिजल्ट लेकर आने के बाद में हम आपस में चर्चा करेंगे, ये बात हुई थी। नीचे सर, और थार क्लासेज में ये मानकर चलो कि एक से बढ़कर एक कैलाश चौधरी आपको उपलब्ध करवाएगा, एक से बढ़कर एक सिलेक्शन होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये आपका विश्वास है, हमारी भी मेहनत है, आपकी भी मेहनत है, तभी कामयाबी मिलती है। एक तरफ से कभी ताली नहीं बजती, ये बात तो मैं कहना चाहूंगा। एक बार जरूर आना, सुविधा देखना, यहाँ डिजिटल पैनल की, एससी की, हर चीज की सुविधा है सर। सोमवार से सारे ही बैच नए शुरू किए जा रहे हैं। एसएससी एमटीएस के बारे में वही कहानी रहेगी, मैंने आपको बताया। मैथ रीजनिंग का बहुत बड़ा योगदान इसके अंदर भी रहने वाला है। जीके वगैरह का जो पोर्शन आएगा, जहां से क्वेश्चन उठते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में हमारा स्टाफ आपको अच्छी तरीके से बताएगा। ज्यादा चीजें यहाँ पर आपको रटाई नहीं जाएगी, मुख्य मुख्य चीजों के बारे में ही आपको बताया जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा टॉप फैकल्टी के साथ में हम अध्यापन कराने की कोशिश करेंगे। और फिर भी मैं ये कहता हूं कि अगर हमारी गलतियां हो तो कोई बात नहीं, आपका विश्वास जो है वो बेस्ट रहना चाहिए हम पर। हमारी गलतियां भी बुलाई जाएगी और आपकी गलतियों को भी हमारे द्वारा बुलाया जाएगा और कुछ बेस्ट किया जाएगा। एसएससी एमटीएस और इसके अलावा आरपीएफ 4660 आरपीएफ की भर्ती आने वाली है, आरपीएफ के फार्म भी शुरू होने वाले हैं। एसएससी एमटीएस की शायद 31 जुलाई लास्ट है, तो इनके भी फार्म आपको भरने हैं। सारे फार्म आपके द्वारा अप्लाई कर दिए जाएंगे। सीईटी विशेष रहेगी राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए, और भी फिलहाल तो ये वैकेंसी है जिनकी घोषणा है। जुलाई और अगस्त में, लगभग अगस्त में मान के चलो सर, अगस्त में ये फॉर्म भरवाएंगे। हाँ, लास्ट जुलाई तक, जुलाई के लास्ट तक शुरू कर देंगे सर। ये सारी भर्तियां हैं, सोमवार से बैच शुरू है। बाद में सर वो न हो जाए, बच्चों को मैं बता रहा हूँ कि बीएसटीसी वाले नहीं हो जाए कि सर अब तो 1 महीना ही रहा है, आप जल्दी से जल्दी आइए, फिर टाइम कम रहेगा। और जो अब फ्री टाइम में जो तैयारी होती है ना, वो जल्दबाजी में नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये सारी भर्तियां जिनके सोमवार से बैच शुरू कर रहे हैं, आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से थार परिवार हार्दिक स्वागत करेगा। और आप
आए इंस्टीट्यूट के अंदर और इंस्टीट्यूट को 4 चांद लगाएं जिससे आपका सिलेक्शन हो। और मैं उम्मीद करता हूं जो फोटो हम लेकर आए हैं उन फोटो में आपकी भी फोटो हो तो हमें भी बहुत खुशी होगी। आपके साथ में मिलकर कार्य करने में, मेहनत करने में हमें भी बहुत मजा आएगा। और उन माता पिता को भी खुशी होती है कि हमारा बच्चा एक डिजिटल पैनल पर है जिसकी फोटो, उसके नंबर है दिखाए जाते हैं और सर तारीफ करते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे ने इतने नंबर बनाए हैं। बिल्कुल। तो आप भी कोशिश करना माता पिता का दिल खुश करने के लिए। मैं और सुदेश जी सर आपसे विदा लेना चाहेंगे। आपकी शुभकामनाओं के साथ प्रत्येक विद्यार्थी कभी अवसाद में नहीं आएगा। चेहरे पर हमेशा खुशी होनी चाहिए। गम आते व जाते रहते हैं। आप आना, सीटी की तैयारी हम करवाएंगे और आपको बेस्ट बनाकर ही भेजेंगे, ये हमारा वादा है। और हमारा वादा शायद कभी अधूरा नहीं रहता। ध्यान रखना है आप सभी विद्यार्थियों को, ठीक है सर? दो लाइन में लास्ट में बोलिए सर। कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर कोशिश ना करे ये तो गलत बात है। ये तो क्या है, गलत है बात है। वो बोलते हैं ना, अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट सभी विद्यार्थियों को।